हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। क्या होता है, कौन वसूलता है और यह बिजनेस के लिए कब लायबिलिटी होता है, कब एसेट्स होता है और इसकी आउटपुट जीएसटी की इनपुट जीएसटी से हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। और फिर हम देखेंगे लास्ट में कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जनरल एंट्री क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहां पे इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी लिखा हुआ है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी के बारे में सबसे पहले समझेंगे। जीएसटी पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स सर्विसेज इज इनपुट जीएसटी। जो जीएसटी परचेजर के द्वारा पे किया जाएगा उसे हम इनपुट जीएसटी कहेंगे। गुड्स या सर्विसेज के बदले, गुड्स या सर्विसेज के बदले बिजनेसमैन माल खरीदता भी है और माल बेचता भी है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग करे और फिर माल को बेचे, खुद से बनाए और खुद से बेचे। ये जरूरी नहीं है। अगर बनाएगा भी तो उसकी जो रॉ मटेरियल होगी उसको खरीद के तो लाएगा, परचेज करके तो लाएगा। तो इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जिसे परचेजर के द्वारा गुड्स या सर्विस के बदले पे किया जाता है। क्लियर है। आउटपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया जाता है सेलर के द्वारा सर्विस, गुड्स या सर्विस के बदले इज आउटपुट जीएसटी। यानी कि जब सेलर माल को बेचेगा और माल को बेचने के बाद जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो जीएसटी आउटपुट जीएसटी कहलाता है, वो गुड्स हो या सर्विस हो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जीएसटी क्या होता है। कुछ बच्चे ने कॉल करके पूछा कि सर आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन जिस स्टेट में माल बिकता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देती है, ताकि जिस स्टेट से माल गया और जिस स्टेट में माल बिका वो दोनों के बीच में टकरार ना हो, झगड़ा ना हो। इसके लिए आईजीएसटी का कलेक्शन केंद्र करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन पे उसी गवर्नमेंट को करती है जहां पे गुड्स बिकती है। क्लियर है दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिफाइन कर देंगे इसको। मैंने इसको डिफाइन कर दिया। आपने पूछा, उसका जवाब आपको आई होप कि मिल गया होगा। आज बात करेंगे इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में। मैंने अभी बताया आपको इनपुट जीएसटी परचेजर के द्वारा पे किया जाता है और आउटपुट जीएसटी सेलर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। परचेजर जीएसटी पे कब करेगा? जब माल को परचेज करेगा। और आउटपुट जीएसटी यानी कि सेलर गुड्स को कलेक्ट कब करेगा? जब माल को बेचेगा। परचेजर माल को खरीदेगा तो जीएसटी पे करेगा, इनपुट जीएसटी। सेलर माल को बेचेगा तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, आउटपुट जीएसटी। क्लियर है।
और मैंने आपको बताया भी था कि जीएसटी नॉर्मली कैटेगरी उसका 3 होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल सेल्स टैक्स के जगह, पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स था, उसके जगह आईजीएसटी को लाया गया, और वैट के जगह जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना टैक्स था उसके जगह एसजीएसटी को लाया गया। और केंद्र सरकार का जो जीएसटी था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, उसके जगह सीजीएसटी लाया गया। क्लियर है? यानी कि पहले के टैक्सेस के कैटेगरी में ही अभी के टैक्सेस जीएसटी को बांटा गया, लेकिन उसका नाम, तरीका चेंज कर दिया गया। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, जीएसटी लाने का पर्पस कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप कोई सामान खरीदिएगा तो लगभग सेम रेट में आपको सामान मिलेगा। जीएसटी से यह फायदा है। क्लियर है? अब इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी की हम बात करेंगे। तो इनपुट जीएसटी का डिफिनीशन अभी मैंने आपको बताया। अब यहां देखिए, परचेज में जीएसटी हम पे करते हैं, जिसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और यह बिजनेसमैन के लिए एसेट्स होता है। क्लियर है? फिर से देखिए, परचेज में जीएसटी हम पे करेंगे, इनपुट जीएसटी होगा, और वो एसेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? एसेट्स होता है। और फिर जब सेल की बात करेंगे हम, जब हम माल को बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, आउटपुट जीएसटी बोलेंगे, और वो लायबिलिटी होता है। क्यों? चूंकि कलेक्शन के बाद वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा जनरल एंट्री इस पर देखेंगे। यहां पे देखेंगे, जैसे हमारा है, यहां लिखा हुआ है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। क्लियर है? और यही यहां उल्टा हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। यह हमारे लिए एसेट्स होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और यह हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अब जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अब देखिए, जनरल एंट्री में इसको कैसे सेट करेंगे हम। जैसे कोई गुड्स आप परचेज करेंगे, कोई गुड्स क्या होगा, आप परचेज करेंगे कैश में, किसी गुड्स को आप खरीदेंगे कैश में, तो उसका जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? जब हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारा इनपुट जीएसटी कहलाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का कैटेगरी होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें मान लो अगर 18% जीएसटी का रेट अगर दिया तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। यानी कि जीएसटी का जो टोटल अमाउंट है वो यहां सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच बट जाएगा परचेज के केस में। लेकिन यही अगर हम सेल्स करेंगे तो फिर हमारा एंट्री होगा, जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी है। ये हमारा जर्नल एंट्री होगा। आपको पता है कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच
और मॉडर्न अप्रोच आपने पढ़ा होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग है और मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। मॉडर्न सिस्टम में कहता है कि एसेट्स अगर बढ़ता है, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा, एसेट्स अगर घटता है तो क्रेडिट होगा। और ठीक इसका रिवर्स उल्टा, लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज अगर घटता है तो डेबिट होगा। यहां पे जब गुड्स परचेज करेगा तो गुड्स बढ़ेगा, एसेट्स के केस होगा, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, और अगर गुड्स रिटर्न करेगा तो रिवर्स होगा, फिर एसेट्स कम जाएगा, एसेट्स क्या होगा, कम हो जाएगा, तो फिर वो क्रेडिट हो जाएगा रिवर्स के केस में। जरूरी नहीं है, गुड्स हम अगर खरीदते हैं तो गुड्स रिटर्न भी करते हैं, अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स रिटर्न भी होता है। परचेज और परचेज रिटर्न एक दूसरे का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी रिवर्स होगा। सेल्स और सेल्स रिटर्न एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसलिए उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी रिवर्स होगा। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे। प्रीवियस वीडियो में एक बच्चा ने पूछा कि सर आईजीएसटी का कलेक्शन कौन करेगा। आईजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी तो दो स्टेट आपस में लड़ बैठेगा, और लड़ेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो कहेगा कि जीएसटी मेरा है, और जो बेचेगा वो जीएसटी कहेगा कि मेरा है, मेरे स्टेट में बिका है। लेकिन आईजीएसटी उसी स्टेट का होगा जिस स्टेट में माल बिकेगी। तो आईजीएसटी का कलेक्शन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पे करेगी उसी गवर्नमेंट को जहां पे माल बिका है। आज के इस वीडियो में मैंने दो बात पे विशेष जोर दिया है। पहला इनपुट जीएसटी और दूसरा आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जैसा कि आप देख रहे होंगे डेफिनेशन, इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज। चूंकि आपको पता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप गुड्स खरीदिए या सर्विस खरीदिए, इनपुट जीएसटी होगा। अगर गुड्स को या सर्विस को बेचिए तो आउटपुट जीएसटी होगा। क्लियर है? इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट्स होता है, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। इसका रिवर्स भी होता है, इसको हम एडजस्टमेंट भी करते हैं। अब हम लास्ट इसको देखेंगे, लास्ट इसको अब हम देखेंगे। आउटपुट जीएसटी कलेक्ट होगा, आउटपुट जीएसटी हमारा कलेक्ट होगा। आउटपुट जीएसटी क्या होगा? हमारा कलेक्ट होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आउटपुट जीएसटी हमारा कलेक्ट होगा, और इसमें से इनपुट जीएसटी जो हम पेड करेंगे, जो हम पेड किए हैं, तो आउटपुट जीएसटी जो कलेक्ट हमारा हुआ उसमें से इनपुट जीएसटी जो हमने पेड किया, इसको जब हम माइनस करेंगे, इसको एडजस्टमेंट जीएसटी बोलेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा जीएसटी पेबल, यानी कि जो बचेगा, जैसे जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया उसमें से हमने जो जीएसटी पे किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन अगर माल खरीदता है तो माल बेचता भी है, तो माल जब बेचेगा तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, और माल जब परचेज करेगा तो जीएसटी पे करेगा। तो कलेक्शन में से पेड को अगर माइनस करेगा तो वो जीएसटी पेबल निकलेगा, जो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा, पेड कर दिया जाएगा। यही हमारा इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नॉलेज है, आप इसको पढ़िए, खूब बढ़िया से समझिए। अगर दिक्कत हो तो फिर वीडियो को देखिए। अगर कहीं कोई आपको परेशानी लगती है तो कमेंट करके आप जरूर पूछेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इसके बाद एक और
जीएसटी पर एक और जो भाग है उसका पार्ट, वो हम कोशिश करेंगे कि बनाएं। और आप हमारे चैनल से फिर जुड़ जाइए, अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।